हेलो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ सेट्स का पहला लेक्चर है। वी ऑफन डील विद ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? हम लोग डील करते हैं कुछ ग्रुप से या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का इन रियल लाइफ, सच एज अ सेट ऑफ बुक्स, बुक्स का सेट है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन अ कंट्री, अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑन अ मोबाइल फोन, ए कलेक्शन ऑफ शर्ट्स। इन मैथमेटिक्स वी कम अक्रॉस कलेक्शन ऑफ नंबर्स। मैथमेटिक्स में तो हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे हमेशा, सॉन्ग्स के कलेक्शन के या मोबाइल फोन के कलेक्शन के। तो यहाँ हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, इवन इंटीजर्स के बारे में, ऑड इंटीजर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, या फिर इंटीजर्स जो 3 से डिविजिबल होते हैं इस तरीके से। दिस इज द एग्जाम्पल यू कैन से। ऑल्सो इन ज्योमेट्री वी डील विद collection of geometrical figure like types of triangles, types of quadrilaterals। ट्रायंगल्स का कलेक्शन हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल का कलेक्शन, क्वाड्रिलेटरल के कलेक्शन में रेक्टेंगल आएगा, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सब शेप आएंगे। वैसे ट्रायंगल का जो कलेक्शन है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा आपका, आइसोसेलेस, है ना, स्केलिन ट्रायंगल। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सेट की डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मीनिंग यहाँ मैं समझाऊंगा आपको अभी। नंबर्स, फिगर्स इज अ सेट। डिस्टिंक्ट यहाँ वर्ड जो यूज हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। डिस्टिंग्विशेबल मतलब कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग बोल सकते हो, ठीक है, डिफरेंट। तो इसका मतलब फॉर्मली हम डिफाइन कर सकते हैं सेट एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या हम लिख सकते हैं दैट इज ए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी काइंड। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी काइंड, ऑफ आवर इंट्यूशन, ऑफ आवर इंट्यूशन, इंट्यूशन, या फिर थॉट, और थॉट, इंट्यूशन और थॉट, which are distinct and distinguishable, which are distinct, distinct and distinguishable, जो कि अलग अलग हों और डिस्टिंग्विशेबल हों। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ आवर इंट्यूशन और थॉट विच आर डिस्टिंक्ट, जो कि अलग अलग हों, एंड डिस्टिंग्विशेबल, जिसको हम डिफरेंशिएट कर सके। यहाँ डिस्टिंक्ट का मीनिंग मैं जैसे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब आप कह सकते हो, डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड। और यहाँ दो वर्ड यूज हुए हैं जो कि दोनों क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। और यहाँ एक वर्ड डिस्टिंग्विशेबल यूज हुआ है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और डिस्टिंग्विशेबल वर्ड का मीनिंग यहाँ आप समझ सकते हो। डिस्टिंग्विशेबल स्पेलिंग, हाँ दैट इज राइट, डिस्टिंग्विशेबल। इसका भी मीनिंग आप समझ लीजिए। इसका यहाँ मीनिंग है ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन मस्ट बी नो। मतलब ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि वो किसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन मस्ट बी नो, ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन मस्ट बी नो, ये हमें पता ही होना चाहिए। मस्ट बी नो मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कलेक्शन में जिसको हमने लिख दिया बट हमें उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। और कोई भी अगर ऑब्जेक्ट वहां पे लिखा हुआ है, जो भी हमने सेट के अंदर उसको इन्वॉल्व किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि वो उसके अंदर है। मतलब हम पता भी लगा सकें कि ऑब्जेक्ट उसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है उस कलेक्शन में, ठीक है। उसकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है। आउटसाइड दिस कलेक्शन डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। अगर वो उसके बाहर का ऑब्जेक्ट है डिस्टिंग्विशेबल, जैसे मैंने ये वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट of the collection, of the collection, object of the collection are called the elements or members, are called the elements or members
मेंबर्स ऑफ द सेट। इसका मीनिंग क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। इनको हम एलिमेंट बोलेंगे या फिर मेंबर बोलेंगे उस सेट का। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से काफी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है, और अब सेट की बारे में और थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। A set is represented by a set is represented। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट, by listing all its elements, by listing all its elements between braces, curly braces, between braces। braces हम किसकी बात कर रहे हैं, they are like this, these are the braces, between braces। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर एंड बाय सेपरेटिंग, and by separating them from each other, them from each other by कॉमास के साथ उसको सेपरेट कर दीजिए। if there is more than one element, if there is more than वन एलिमेंट, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसको कॉमन लगे, मोर देन वन एलिमेंट। देखिए बड़ी बेसिक सी पॉइंट है और मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से हमेशा। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इनको हमेशा आप कैपिटल लेटर से ही डिनोट करोगे। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, while the elements are denoted, जो उसके अंदर एलिमेंट है, while the elements are denoted in general by small letters, if x is an element of set A, x is an element of set A, we write, अगर x उसका एलिमेंट है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, we write x belongs to A, मतलब ये उसका एलिमेंट है। इसको हम लिख सकते हैं, रीड एज x belongs to A। ठीक है, if x is not an element of A, we write x does not belongs to A। इसको हम रीड करेंगे, रीड एज x does not belong to A, x does not belong to A, मतलब x उसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। और अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स की। ठीक है, और वो यहाँ डिस्कस करेंगे हम। वी हैव following set of following sets of different types of number,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं, जैसे कि n, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पहला सेट है नेचुरल नंबर, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जेड जेलन वर्ड से बना है, जेड जेलन होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है। क्यों, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स का सेट है। क्यों, आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, z plus the set of positive integers, the set of positive integers, q plus the set of positive rational numbers, the set of positive rational numbers, and r plus the set of positive real numbers, the set of positive real numbers। तो यहाँ देखिए n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, q द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, r द सेट ऑफ रियल नंबर्स, z प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, r प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन।